आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। मेरे श्रोताओं को स्नेह भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? हम आपके लिए सोच सोच के बहुत अच्छे और बेहतरीन कार्यक्रम लेके आते रहते हैं। टाइम टू टाइम हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, ये आपके लिए अपना अनुभव बांटते हैं। जो इतने सालों में उन्होंने इस ज़िंदगी में आप अपने अनुभव बटोरे, वो आपके साथ बांटते हैं और मैं आशा करती हूँ आपको ये सब बहुत पसंद आते होंगे। आज हम बात करेंगे बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट, बहुमुखी विकास बच्चों का, जो कि एक बहुत अहम मुद्दा है और इसके बारे में मैं बताऊंगी अमिता शॉ और मुझसे सवाल पूछेंगी श्रीमती मंजू कपूर। मंजू कपूर जी नमस्ते। नमस्ते। आप आए यहाँ पे और आपका आभार। और आप जी तो आप हमसे कुछ सवाल पूछना चाहती थी, आपने कहा, तो हमने कहा आपका स्वागत है। आप हमसे पूछें कि किस तरह से हम आपके जो सवाल हैं उनके जवाब दे सकते हैं। तो अमिता जी, मेरा पहला सवाल तो ये है कि बच्चों का विकास किस उम्र से शुरू होता है? देखिए, बच्चों का जो विकास हम बात करें तो वो जब गर्भ में होते हैं, विकास तो तब भी होता है, मानसिक भी होता है, शारीरिक भी होता है और जो माँ है उसके खान पान पे, उसके रंग ढंग, जो उसका रहन सहन होता है, उससे बच्चे का विकास होता है। जहाँ भी कहीं माँ से कोई चूक हो जाती है उसका असर डायरेक्ट बच्चे पे पड़ता है। पर हम जो विजिबल होता है वो जैसे पैदा होता है, हम दिन प्रतिदिन उसका फिजिकल विकास भी देखते हैं, शारीरिक विकास और मानसिक विकास भी देखते हैं। आप कोई आवाज़ करेंगे तो बच्चा आपकी तरफ देखेगा ना। तो इस तरह से विकास, अगर हम उम्र कहें तो वो बहुत जल्दी ही शुरू हो जाता है, कंसेप्शन से शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि देयर इज नो, वी कैन नॉट ईयर मार्क कि कहाँ से विकास शुरू। जी। और बच्चों का बहुमुखी विकास क्यों जरूरी होता है? देखिए, बहुमुखी विकास इसलिए जरूरी है कि एक तरफा विकास अगर होगा तो वो बच्चा एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी नहीं बन पाएगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो खाली शरीर से बढ़ गए और मानसिक नहीं बढ़े। अच्छा, शरीर और मानसिक से बढ़ गए तो समाज में नहीं एडजस्ट कर रहे, तो सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ,
कल्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये जो है एक ऑलराउंड बहुमुखी विकास है, वो बच्चे को एक अच्छी पर्सनालिटी, एक जिसको कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट, व्यक्तित्व, या एंड उसका जो कैरेक्टर होता है वो बिल्कुल पर्सनालिटी बैलेंस्ड हो जाती है। और ये एक सुनिश्चित तथ्य है कि किसी भी देश का विकास उस देश के बच्चों के विकास पर निर्भर करता है। जो हमारी यंग फोर्स है, जो हमारे बच्चे हैं, अगर ये विकसित होंगे, इनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, तो वो एक डेवलप्ड नेशन बनेगा। तो आप ये सोचिए कि बच्चों का बहुमुखी विकास कितना आवश्यक है। हम बच्चों को हम इग्नोर नहीं करते, पर हम बहुत सारी चीजें नजरअंदाज कर देते हैं कि ये तो अपने से हो जाएंगी, पर हमें एक एक मापदंड पे बच्चे के लिए विकास के लिए बहुत जरूरी है। और जो है भारतीय मान्यताओं के अनुसार बच्चा माँ के गर्भ, जैसे मैंने आपको बताया, फिर अपनी युवावस्था में, फिर बड़े होके, मतलब जैसे जैसे बढ़ता जाता है उम्र में, उसका विकास होता जाता है। देखिए, अगर वो 18 साल का एक युवा है और उसकी सोशल डेवलपमेंट नहीं है, तो वो अपने साथ के पीयर ग्रुप, अपने बच्चों, अपने साथ के लोगों से कैसे उठे बैठेगा? उसकी भाषा, उसका व्यवहार, सब कुछ डिपेंड करता है। तो यूथ, अच्छा, फिर वो जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, एक नौकरी पे जाता है, ठीक है, तो उसमें वहां भी उसको अपने बैलेंस्ड पर्सनालिटी रखनी पड़ेगी। तो जो उसने सीखा होगा बचपन में और यूथ में, वो तो वही कर पाएगा। अच्छा, जी जी। तो बहुमुखी विकास बच्चे का बहुत एसेंशियल है, बहुत अच्छा, और वो शुरू बचपन से होता है। जैसे हम बच्चों को बहुत शुरुआत में कई वैल्यूज सिखाते हैं, ठीक है, पेरेंट्स सिखाते हैं, जो भी सिखाता है बड़ा बूढ़ा, तो वो भी उसकी डेवलपमेंट पे जाती है। बिल्कुल जी। तो वो क्या बनेगा आगे, कैसा वो अपने आप को विकसित करेगा, ये डिपेंड करता है बहुत छोटी उम्र से, क्योंकि छोटी उम्र में बच्चा जल्दी पिकअप करता है। जी, वो मोल्ड, छोटा बच्चा एक कुम्हार की मिट्टी की तरह है, मैं कहूंगी। जिस तरह से उसे मोल्ड कर लीजिए, जिस तरह से उसको ढाल लीजिए, वो उस तरह से ढल जाएगा। जी, उस हिसाब से उसका विकास हो जाएगा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसका विकास किस तरह से। जी 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 जी। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन इस बात पे जाता है कि किस किस दिशा में बच्चों का विकास होता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो जैसे हम आपको बता चुके हैं कि मानसिक विकास, देखिए, शारीरिक विकास तो विजिबल है, दिखता है, बिल्कुल दिखता, ठीक है। फिर एक मानसिक विकास है। तो मानसिक विकास आप उसकी एक्टिविटीज से, उसके बिहेवियर से देख सकते हैं, और उसकी पढ़ाई लिखाई में देख सकते हैं। जो एकेडमिक्स है वो मानसिक से आएगा, मेंटल कैसे है वो, ठीक है। और फिर वो बच्चा सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करता है। कई बच्चे आपने देखे होंगे क्लासरूम में मार पिटाई करते हैं, बिल्कुल गंदी भाषा बोलते हैं, टीचर के आगे बोलते हैं, तो ये बैड बिहेवियर, ये सोशल उनके जो स्किल्स हैं वो गलत संस्कार। जी जी, नहीं, संस्कार माँ बाप ने शायद अच्छे दिए हों, ये उसने किसी और बच्चों से भी सीख सकता है। तो ये जो एनवायरनमेंट है, जो आसपास का पर्यावरण, वातावरण से ज्यादा जो हमने एक एनवायरनमेंट उसके आसपास रखा है, वो कंड्यूसिव होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक सीड डालते हैं, वो कैसा पेड़ बनेगा ये आप पे निर्भर करता है। जी, ये आपका सीड है, आपका बच्चा है, तो इस पे आप कितनी मेहनत करते हैं, उस तरह का पेड़ बनेगा। तो ये हर तरफ जो है बहुमुखी, मतलब चौमुखी, 6 मुखी, 8 मुखी, हर डायरेक्शन में उसका विकास होना बहुत जरूरी है। खेल कूद से देखिए, खेल कूद से कितना शारीरिक विकास, उसका स्टैमिना, उसकी एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी जिसको कहते हैं, उसमें मेंटल भी है। अगर गोल मारना है तो उसमें मेंटल एबिलिटी भी चाहिए। स्किल कहाँ से आएगी? स्किल भी मेंटल मेकअप से आएगी। तो जो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें हैं उसमें भी उसका डेवलपमेंट हो रहा है। अगर वो छोटे से बच्चे को आप टेबल पे बिठा के कायदे से खाना खिलाते हैं,
वो भी एक डेवलपमेंट है। ठीक है कि वो ठीक से बैठे, तमीज से खाना खाए, चारों तरफ खाना ना फेंके, जूठन ना फेंके, जितना टेबल है जी। तो मेन बात तो है जूठन नहीं फेंकनी जी जी। हमको बच्चों को बचपन से वैल्यू बेस्ड डेवलपमेंट करना चाहिए। ठीक है, अब टीचर्स हैं तो वो हर जना इसी दौर में रहता है कि इसका व्यक्तित्व कैसे निखार के आ सकता है। जी जी। अब जहाँ तक बच्चों के विकास की बात है वो तो आपने मेरे को बता दिया। जी जी। लेकिन बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। जी जी। अब स्वास्थ्य का पोषण से संबंध होता है। जी बिल्कुल होता तो है। स्वास्थ्य का और पोषण का आपस में विकास से क्या संबंध है? देखिए, जो उसकी हेल्थ है वो डिपेंड करती है पोषण पे। अगर उसकी हमने ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन तो सबसे पहले आता है। बिल्कुल। करेक्ट फूड्स, बचपन से करेक्ट फूड्स दिए जाते हैं। आज के जमाने में जो नया दौर चला हुआ है जंक फूड का, छोटा सा नुकसान देता है। सबको पता है ये नुकसान देता है जी, ये हर माँ बाप को पता है। और थोड़ा सा बड़ा बच्चा होता है तो वो बोलता है, क्योंकि उसको किताबों में भी दिखाते हैं कि बर्गर, हॉट डॉग सही नहीं है, पिज्ज़ा ठीक नहीं है, पर वो उसका सेवन करना चाहता है। तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है। तो अगर उसमें उसकी हेल्थ इफेक्ट होगी तो वो जो ऑलराउंड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसकी हेल्थ ही ठीक नहीं है। जब वो फिजिकली फिट नहीं होगा, उसकी हेल्थ ठीक नहीं होगी, उसको कोई बीमारी लग, ओबेसिटी, बिल्कुल देखा ना आपने, छोटे छोटे बच्चे बहुत मोटे हैं। ये जंक फूड का ही सारा असर। कोको कोला, एरिडेड वाटर, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज, जुवेनाइल डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, इनएक्टिविटी से। तो ये सब जंक फूड का ही असर होता जंक फूड का भी है, इनएक्टिविटी तो है ही। अगर आपने जंक फूड खाया, टीवी के सामने बैठ के पूरा पिज्जा खा लिया, तो आपका दिमाग कहाँ था? वो पिज्जा में था और टीवी में था, और आपने ये बिल्कुल नॉन न्यूट्रिशियस फूड खा लिया, फिजिकली एक्सरसाइज करी नहीं। तो पोषण और स्वास्थ्य बिल्कुल इकट्ठे जाते हैं, और जो भोजन खाया जाए वो संतुलित, बैलेंस, वहाँ डाइट जो है, अगेन वी आर कमिंग बैक मंजू जी, कि बैलेंस्ड डाइट, उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें विटामिन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, एनर्जी गिविंग फूड्स भी हो। क्योंकि बच्चे की जब डेवलपमेंट हो रही है तो आपने देखा होगा कि आप तो बच्चों के साथ काम करती हैं और बाखूबी काम करती हैं। मैंने देखा है आपका काम, और बच्चों के साथ कितनी, हमारे यहाँ जो खाना बनता है वो न्यूट्रिशंस वैल्यू के हिसाब से बनता है। देखिए, तो आप जिस एनजीओ में काम करती हैं वहां भी न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जा सकता है। तो आप देखिए कि जब बैलेंस्ड फूड मिलेगा हर तरह का, मैं ये नहीं कह रही कि कैलोरीज नाप नाप के बच्चों को दी जाए, वंस इन अ वे जंक फूड भी जरूरी है। उनकी वो जो एक अर्ज होती है वो खाने दी जाए, पर उसको एक रोजमर्रा की हैबिट जी जी बिल्कुल जी। अब ये तो हमको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों का स्वास्थ्य के ऊपर और पोषण के ऊपर बहुत आपस में संबंध है जी। लेकिन इसके अंदर बच्चों के इस चीज में अभिभावकों का क्या योगदान है, उनके पेरेंट्स का क्या योगदान है? देखिए, सब पहला जो डेवलपमेंट है वो तो पेरेंट्स से ही शुरू होता है। अभी तो बच्चा स्कूल गया नहीं, पैदा हुआ, तो पेरेंट्स तो डेवलपमेंट पहले करें, पहले देखें, उसको छुटपन से जो उसको फीड देते हैं, जो उसकी फूड्स देते हैं वो बैलेंस दें और उसकी टाइमिंग्स ठीक करें। अच्छा, कई बच्चों को बहुत छुटपन में भी कुछ रॉन्ग हैबिट्स डेवलप कर देते हैं। एक ही चीज के लिए एक बार डांटते हैं और दूसरी बार देखते हैं कि बच्चा रो पड़ा तो चलो नहीं डांटो इस पे। तो उससे क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज्ड हो जाता है, वो असमंजस में पड़ जाता है कि वो राइट था कि ये राइट है। तो पेरेंट्स को बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, और मैं माफी चाहती हूँ उन पेरेंट्स से जिनके पास आज बच्चों के लिए वक्त नहीं है। वो एक, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, वो लोग एक जिंदगी की दौड़ में एक से साथ दूसरा, दे आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम, एंड पेरेंटिंग जो है वो भूल गए हैं, मेड्स पे छोड़ दी है। पहले क्या होता था मंजू जी, अगर पेरेंट्स बिजी भी होते थे तो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, दादा दादी होते थे, नाना नानी, कोई भी बड़े होते, हाँ जी जी, जॉइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार था। अब न्यूक्लियर फैमिली आ गई, बिल्कुल अकेले बच्चे हो गए, मेड्स के ऊपर पलते हैं जी।
तो मेड को क्या पता, आप तो 7 बजे मम्मी भी नौकरी पे चली गई, 8 बजे पापा भी नौकरी पे चले गए, बच्चे ने पीछे से क्या खाया क्या नहीं खाया। तो पेरेंट्स का रोल बहुत कुछ है, फिजिकल, और ये खाली खाने पीने पे नहीं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। हम यहाँ बहुत बड़ी चीज भूल रहे हैं, इमोशनल। जो बच्चे के इमोशंस होते हैं वो काबू में रखने, वो प्यार से रखना, बहुत ज्यादा प्यार भी नहीं, बहुत ज्यादा दुलार भी नहीं, बहुत ज्यादा डांट भी नहीं, उसमें भी बैलेंस चाहिए। और वो पेरेंट्स ही कर सकते हैं। पेरेंट्स ही कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अब पेरेंट्स का योगदान तो समझ आ गया बच्चों जी, के विकास में, जी। और बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। जी। अब इसमें स्कूल का क्या योगदान है? देखिए, द टीचर इज द सेकंड मदर, अच्छा, स्कूल इज द सेकंड होम। तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। 4 साल का बच्चा स्कूल जाता है बिल्कुल। तो बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ और टीचर करता की है। बात मानता भी जल्दी टीचर की है। बात, टीचर तो खुदा होता है उनके लिए। हाँ। तो एक आइडल वर्शिप हो जाती है, तो वो बहुत कुछ टीचर से सीखता है। तो टीचर का जो रोल है वो इतना अहम है, और आज का टीचर कमिटेड भी है और बहुत मेहनत करता है हमारे बच्चों के साथ में। जब हम छोटे थे तो टीचर्स बेचारे करते थे पर इतना स्ट्रेन्यूअस नहीं था, अब टीचर्स पे बहुत भार आ गया। तो मैं आशा करती हूँ मंजू जी, आपके सब सवालों का मैंने जवाब दे दिया। बहुत अच्छा जी। जवाब दिया। और मुझे बहुत ऑल राउंड अच्छा लगा। डेवलपमेंट और बहुमुखी विकास जो हम बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दीजिए, और बच्चों, आप अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की बात भी मानिए, और जैसे वो कहते हैं थोड़े डिसिप्लिन में चलें। तो आपको प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। मंजू जी, आभार और नमस्कार। थैंक यू। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा। हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।